पापा 2-4 दिन की बात है, आप खुद तलाश कर लो उनके लिए कोई मुनासिब जगह। बेटा शादी तुम्हारी सर पर है और तुम दूसरे लोगों की जिम्मेदारियां जो अपने सर ले रहे हो। आप तो रिलैक्स कर जाएं अकबर अली। खाक रिलैक्स करें, इसको एहसास है किसी और का? आप लोग कर तो रहे हैं तैयारियां। बेटा ना तुमको शादी में इंटरेस्ट है ना तुम्हें बिस्मा में इंटरेस्ट है, साफ क्यों नहीं कहते? और आपा ने भी डायरेक्ट ताना दे दिया। तो बिस्मा को कौन सा इंटरेस्ट है? सब समझता हूँ मैं, बच्चा थोड़ी हूँ बाबा जाने। आप दोनों सुकून से बैठ के बात नहीं कर सकते? भाई क्या बात करें भाई, सीधी बात है, मैं किसी की 2 जवान बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। इसको पूछना चाहिए था मुझसे, कम से कम तुमसे तो पूछता ना, बताता कि लेकर आ रहा है ये 2 जवान लड़कियां। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर वो बच्चियां हमारे घर में 2-4 दिन रुक जाए। आई डोंट हैव एन इशू। आपको क्यों इशू होगा या एतराज होगा? आपको दिन रात की लड़की मिल गई है आपकी किताबों और नावलों पे काम करने के लिए। आपने तो अपनी बहन की तरह ना कसम उठा रखी है कि हर बात का उल्टा मतलब निकालेंगे आप। For God's sake. चलो ज़ैद, लेट्स गो, कम ऑन। कोई तो होगा ना तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा कोई वाली वारिस। बताया तो है, रिश्तेदारों ने ही किया है हमारे साथ धोखा। बहुत घटिया रिश्तेदार हैं तुम्हारे। अब सभी के हिस्से में आते हैं ऐसे तोहफे। हम 1 से 2 दिन में चले जाएंगे, आप फिक्र मत करें। अरे अरे कैसी बातें कर रही हो? कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ ही रुको, तुम्हारा अपना घर है, आराम से जगह ढूंढना। थैंक यू ना नीलफर आंटी, थैंक यू। अब सॉरी, खामखा हमारी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। नहीं नहीं, ले शुरू हो गई इसकी फॉर्मल बातें। अच्छा मैं जाके ना गेस्ट रूम तैयार करवाती हूँ तुम दोनों के लिए, ठीक है ना? रिलैक्स, बैठ जाओ आराम से। लगता है तुम्हारी अलमाज पप्पो को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। उनका भी यहाँ पर आना मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, अब वो भी करें। आपका घर बहुत अच्छा है। हाँ तो तुम देखो ना, घूम फिर लो। अच्छा ठीक है। सैद, तुम कल सुबह ही ना स्टेट एजेंसी वाले से बात कर लो। अच्छा अभी कर लो? ये मतलब नहीं था मेरा। हाँ वो मेरे लाइब्रेरी में भिजवा दो। हाँ So sorry, so sorry. ये किरचियों को हाथों से पकड़ोगी तो हाथ जख्मी हो जाएंगे तुम्हारे। नहीं नहीं, मैं ये सारी किरचियाँ उठा लूंगी जख्मी हुए बगैर। तुम शायद ज़ारा की बहन सारा शफीक अहमद। ओह वो सिर्फ एक पेपर मैरिज थी जिसको मैं जब चाहूँ ना ख़त्म कर सकती हूँ। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा एक बेवकूफ़ाना फैसला था जिस पे अब मैं बहुत पछता रही हूँ।
लगता है शहीद सज्जाद, तुम्हारी किस्मत का सितारा फिर गर्दिश में आ गया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बिस्मा जान छुड़ाना चाह रही है मुझसे? खैर, इतनी आसानी से तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। तुम्हें परेशानी किस चीज की है? इस घर में तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही हैं ज़ैद। तुमसे थोड़ा हो रही है शादी। फजूल बात। मुझसे शादी करना फजूल बात है क्या? ऐसे वक्त पे ऐसी बात करना फजूल है। तो तुम हाँ कर दो। कर देता हूँ बिस्मा से शादी के लिए इनकार। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? मतलब वही है जो हम समझना नहीं चाह रहे, लेकिन हमारे चेहरों पर लिखा है साफ साफ। अपनी शादी की तैयारियों पर फोकस करो। इसका फोकस तो मैं ठीक करूंगा। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम्हारे घर पर किसने कब्जा किया हुआ? आप पापा जान आपको बताया तो है कि मैं हैंडल कर लूंगा। बेटे, आप हैंडल नहीं करेंगे क्योंकि आजकल आप अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से सोच रहे हो। लेट मी हैंडल इट और आप रिलैक्स करके अपनी शादी पे कंसंट्रेट करो। हाँ, आप फिक्र मत करें, 1 से 2 दिन में मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। फाइन, इफ दैट्स व्हाट यू वांट। अगर अकबर साहब कह रहे हैं कि वो हमारी हेल्प कर सकते हैं तो हमें उनकी हेल्प ले लेनी चाहिए, है ना? आप बताएं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। आओ लाइब्रेरी में बताओ मुझे आके क्या हुआ। कम। सारा खुदा गारत करे उस मनहूस को जिसने तुम्हें वरगला कर निकाह कर लिया तुमसे। दादू, ये सिर्फ एक पेपर मैरिज है, वो कुछ कर नहीं सकता है। ये तो तुम कह रही हो ना। सोने की चिड़िया को कोई हाथ से जाने देता भला? इतना दम नहीं है उसमें। हाँ, दम नहीं है। अगर उसने मुंह खोल दिया ना तो अकबर अली ने हमारा बोरिया बिस्तर गोल करके बाहर फेंक देना है। तो क्या गलती की है तुमने? तौबा 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 तौबा। दादू, अब कर दिया ना मैंने बेवकूफी, प्लीज अब मेरा इससे पीछा छुड़वाए ना। अच्छा चलो जाओ, बुला कर लाओ उसे। उसके गले पर अंगूठा रख के ना ये सारा कुछ खत्म करवाऊंगी मैं। दादू, किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? और प्लीज आप बड़े अब्बा से बात करें ना, कुछ तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, या फिर अगर आप कहें तो मैं खुद बात करके देखूं। ये पट्टी तुम्हें उस लालची विकी ने पढ़ाई होगी। मेरी बात तो तुम्हें समझ आती नहीं है। अच्छी तरह समझ आ गई है मुझे आपकी बात। मुझे वक्त ने सब सिखा दिया है। सबसे पहले तो उस मनहूस से जान छुड़ाओ जिसको गले का हार बनाकर घूम रही हो तुम। दादू, हो गई है ना मुझसे गलती। मैं उस मक्कार शहीद की बातों में आ गई थी, पता नहीं कैसे मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था। अच्छा, अब मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ जाके बुला कर लाओ उसे, इस मसले का कोई हल निकालूं। अब जाओ भी। तौबा है, इस लड़की ने तो अजीब मुसीबत में डाल दिया।